स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थर्ड वीडियो में आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के थ्रू मटेरियल वेरिएंसेस को और मटेरियल वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकली समझने जा रहे हैं। तो पहली स्लाइड में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपके एग्जामिनेशन में 20 नंबर में आएगा। कैलकुलेट मटेरियल वेरिएंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ठीक है। स्टैंडर्ड, किसी काम को करने के लिए एक स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको दी जाएगी और एक एक्चुअल कॉस्ट आपको दी जाएगी। हो सकता है ये सब कुछ क्लियर कट दिया हो और ये भी हो सकता है कि किसी पैराग्राफ में दिया हो और ये जो फॉर्म आपको दिख रही है स्टैंडर्ड और एक्चुअल की, ये आपको बनानी पड़े। ठीक है। तो स्टैंडर्ड आउटपुट से काम शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि बोला गया है कि किसी प्रोडक्ट की 250 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल ए लगेगा 100 किलो 10 रुपये रेट में और मटेरियल बी लगेगा 200 किलो 20 रुपये रेट में। पर जब एक्चुअली काम हुआ तो हमने बनाए एक्चुअल आउटपुट 800 यूनिट बनाने का एक्चुअल दिया हुआ है और 250 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। इससे क्या होगा? स्टैंडर्ड 250 यूनिट बनाने का दिया हुआ है और एक्चुअल 800 यूनिट बनाने का दिया हुआ है। मैं चाहता तो ये दोनों सेम का न्यूमेरिकल भी उठा सकता था, पर मुझे पता है कि पहले ही न्यूमेरिकल में अगर ये बात समझा दी जाए कि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अगर अंतर है तो फॉर्मूलाज क्या क्या होंगे, अगर ये दोनों सेम है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इजी हो जाएगी। और अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो एक स्टेप ज़्यादा लगाना पड़ता है। तो मैंने देखा कि एग्ज़ाम में 90% जो क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, उसमें स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो अलग अलग होती है। तो मैंने भी एक ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कहना चाहिए कि ये मैंने खुद बनाया आप लोगों के लिए, ऐसा क्वेश्चन कि जिसमें कैलकुलेशन इजी हो, फ्रैक्शंस ना आए, कंसेप्ट ज़्यादा समझ आए। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने क्या किया, देखें कि एग्ज़ाम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी वो ऐसे दे रखी थी और हो सकता है पैराग्राफ में भी दे रखी हो, और मैंने क्या किया उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अपने स्टाइल में लिख लिया। स्टैंडर्ड एक्चुअल ऊपर नीचे दे रखे थे और मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड एक्चुअल को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में लिख लिया। मैंने पहले लिखा स्टैंडर्ड, चीज़ वही है। हो सकता है हमें क्वेश्चन पैराग्राफ में दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। मैंने क्या किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड रेट, जैसे कि 250 यूनिट बनाने के लिए हमें बोला गया है मटेरियल ए लगेगा 100 किलो 10 रुपये के हिसाब से और मटेरियल बी लगेगा 200 किलो 20 रुपये के हिसाब से। तो मैंने इनका टोटल भी कर दिया है, 100 किलो और 200 किलो टोटल कितना हो गया, 300 किलो। और इस 300 किलो मटेरियल से जो आउटपुट बनेगी 250 किलो, सब कुछ दिया हुआ है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसको अपने स्टाइल में लिखा है। सेम काम मैंने एक्चुअल में भी किया है। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट, मटेरियल ए मटेरियल बी, और हमें पहले भी मैंने बताया जो स्टैंडर्ड दे रखा है वो 250 यूनिट का है और जो एक्चुअल है 250 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए दिया हुआ है और एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो 800 यूनिट प्रोडक्शन हुआ है। तो मैं आपको 5 के 5 मटेरियल वेरिएंसेस इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के जो डाटा दे रखे हैं इनको फीड करके लगा के दिखाऊंगा। कल जो मैंने आपको फार्मूलाज प्लेन लिखवाए थे वो आज एक बार फिर रिवाइज करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस।
मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है, नीचे आइए एक बार, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। पर क्योंकि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग हैं, इस कारण हमें जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग होंगे, हमें उस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। तो आप देख रहे हैं मटेरियल ए की स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 इनटू एक्चुअल आउटपुट 800, स्टैंडर्ड आउटपुट 250, तो ये हो गया 320। इस तरह से हम मटेरियल ए और मटेरियल बी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज कर देंगे पहले, क्योंकि बार बार बोलूंगा, चाहे मुझे 10 बार बोलना पड़े, ये बात मैं बार बार बोलूंगा कि जिस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट अलग अलग हैं, वहां हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज करना पड़ेगा। मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी को चेंज कर दिया है। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी 100 और 200, अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई है 320 और 640। फॉर्मूले में कोई दम नहीं है, 5 क्वेश्चन करने के बाद फॉर्मूले हमें याद हो जाते हैं। कल चौथा वीडियो जो आपको दिया जाएगा वो लाइव ब्लैक बोर्ड का एक्सपीरियंस दिया जाएगा, और एक बार फॉर्मूला की रिवीजन कराने के लिए आपको एक वीडियो जो दिया जा रहा है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू दिया जा रहा है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। तो आपने देखा मटेरियल ए की ठीक की हुई स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 320 और स्टैंडर्ड रेट है 10। मैं आपको यहाँ से, आप जब भी प्रॉब्लम आए आप बैक करके सेकंड स्लाइड देख लें, जहाँ आपको स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट मिल जाएंगे। और वापस आते हैं यहाँ 320 इंटू 10 और एक्चुअल क्वांटिटी है 250 और एक्चुअल रेट है 9। ये सारा हमने किया। तो मटेरियल ए के मामले में देखें तो 950 फेवरेबल। इस ब्रैकेट में से जब हमने इस ब्रैकेट को माइनस किया तो आंसर प्लस में आ रहा था, हमने लिख दिया फेवरेबल। और सेम काम जब हमने मटेरियल बी के लिए किया तो 2150 एडवर्स आ रहा था। तो मटेरियल ए के मामले में 950 रुपये की बचत हुई है और मटेरियल बी के मामले में 2150 रुपये की नुकसान हुआ है। एडवर्स बोलते हैं, फ़ायदा हो तो फेवरेबल बोलते हैं। तो इन दोनों को मिक्स करके देखा तो ओवरऑल ग्रीन कलर में जो आपको नज़र आ रहा है 1200 रुपये का नुकसान हुआ। मटेरियल की टोटल कॉस्ट में देखें, हमने 800 यूनिट बनाने की जो लागत आई है और जो आनी चाहिए थी 1200 रुपये ज़्यादा लागत आई है। तो हमने बोल दिया कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है वो 1200 रुपये एडवर्स है, अनफेवरेबल है। चलते हैं इस 1200 रुपये जो नुकसान हुआ है इसके कारण जानने की कोशिश करते हैं कि कितना नुकसान मटेरियल प्राइस वेरिएंस की वजह से हुआ है और कितना नुकसान मटेरियल यूजेज वेरिएंस की तरफ से हुआ है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। ठीक है, तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी ब्रैकेट स्टार्ट, स्टैंडर्ड रेट में से आपको माइनस करना है एक्चुअल रेट। जैसे कि मटेरियल ए की एक्चुअल क्वांटिटी है 250 और स्टैंडर्ड रेट है 10 और 9, 1 रुपये का फायदा हुआ है। हमने सोचा था मटेरियल ए 10 रुपये का आएगा, पर मटेरियल ए तो 9 रुपये का ही आ गया। तो 1 रुपये का फायदा हुआ, 250 खरीदे तो 250 रुपये का फेवरेबल फायदा हुआ। नेक्स्ट है मटेरियल बी। हमने सोचा था 20 का आएगा, पर वो कितने का आया, 23 रुपये का आया। ठीक है, और 650 इकाइयाँ खरीदी हैं तो 1950 का नुकसान हो गया। तो कुल मिला के मटेरियल प्राइस वेरिएंस में हमें
1700 रुपए का नुकसान हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में तो 1200 का नुकसान हुआ। इसके ही आगे दो टुकड़े हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा कुछ जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन बनाया गया है जो डाउट है पहले ही क्वेश्चन में बाहर आ जाए। तो 1700 रुपए का नुकसान हुआ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में 1200 रुपए का नुकसान हुआ, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में 1700 का नुकसान हुआ और मटेरियल यूजेज वेरिएंस में 500 रुपए का फायदा हो गया। ठीक है, तो वापस चलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस की ओर, जहां हमने देखना है मटेरियल यूजेज वेरिएंस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसा कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। तो स्टैंडर्ड रेट इसका 10 है, इसका 20 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने ठीक करी हुई लेनी है, ले ली। एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी होती है, इनके अंतर निकाले तो एक का 700 रुपये फेवरेबल आ गया और एक का 200 रुपये एडवर्स आ गया। ठीक है, 200 रुपये एडवर्स आ गया, तो ओवरऑल 500 रुपये फेवरेबल आ गया। एक बार फिर वेरिफिकेशन करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस 1200 का नुकसान हुआ और मटेरियल प्राइस वेरिएंस में 1700 का नुकसान हुआ, पर मटेरियल यूजेज वेरिएंस में हमें 500 रुपये का फायदा हो गया। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो होता है वो इज इक्वल टू होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेज वेरिएंस। नेट इफेक्ट देखेंगे तो 1200 आ जाएगा। चौथा वेरिएंस है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। स्लाइड बड़ी है तो डरना नहीं है, क्योंकि मटेरियल मिक्स वेरिएंस के लिए हमें पहले एक आइटम को रिवाइज करके कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। आपको याद हो तो मैं ले चलता हूं, वॉक करते करते हम चलते हैं। स्टैंडर्ड सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए थे, कुछ नहीं किया। 100 और 200 300 250 और 650 900। तो ये हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस पे वापस चलते हैं और यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला लगा के हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी का निकालेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी आ गई 300 और 600। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट स्टार्ट रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। कुछ रहा ही नहीं। स्टैंडर्ड रेट है ए का 10 और बी का 20, बी का 20 और एक का 10 है, एक का 20 है। ये RS क्यू आपके पास है, ए क्यू आपके पास है। ए का आ गया 500 रुपये फेवरेबल और बी का आ गया 1000 एडवर्स। दोनों को ओवरऑल देखा था, एफ का मतलब प्लस और ए का मतलब माइनस, तो हमारा आ गया -500। ठीक है, तो मटेरियल यूजेज वेरिएंस आगे दो तरह का होता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड मतलब आउटपुट। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस यहाँ आपको नजर आ रहा है, पहले नीचे देख लीजिए। मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ब्रैकेट स्टार्ट एक्चुअल आउटपुट माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट। यहां दो चीजें ऐसी हैं जो हमें नहीं दे रखी, जो हमने कैलकुलेट करनी है। एक तो हमने कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। इसमें टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। आपको नजर आ रहा है कैसे मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, फिर बी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस कर लिया और एसओ जो 250 है उसे डिवाइड कर दिया। बड़े इजीली है, आप करोगे तो बड़े अच्छे से समझ आएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैं चौथे वीडियो में पेन से लिख के समझा रहा हूं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का न्यूमेरिकल कैसे करते हैं। ये तो एक्स्ट्रा में फ्री में एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिया जा रहा है इसकी, ताकि जब हम मेन न्यूमेरिकल तक पहुंचे तो बहुत ज़्यादा
स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो सके, बड़ा इंजॉय करें, बड़ा मजा आए उनको न्यूमेरिकल करने में। तो रिवाइज स्टैंडर्ड आउटपुट निकालने का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू सम ऑफ एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सारी चीजें पीछे वाली स्लाइड्स में अवेलेबल है, तो ये आ गई 750। तो अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस में तो कुछ रहा नहीं। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट हमने खुद निकाली है 20, एक्चुअल क्वांटिटी हमें दे रखी है, और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने खुद निकाली है, वो है 750। तो 800 में से 750 जाएंगे तो 50, 50 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 फेवरेबल आ जाएगा। तो फिर एक बार बता दूं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना आया था? 500 फेवरेबल। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना आया था? 500 एडवर्स, और ये आ गया 1000 फेवरेबल। तो जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है जी, फेवरेबल का मतलब प्लस समझे और एडवर्स का मतलब माइनस समझे। जो मटेरियल यूजेज वेरिएंस होता है वो मटेरियल प्राइस वेरिएंस मटेरियल यूजेज वेरिएंस जो होता है वो होता है इज इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। हम तीसरी क्लास का एंड करने जा रहे हैं। आपको ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना चाहिए, लाइक करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए, और अपने जो जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखना सीखें। मुझे कैसे पता चलेगा? व्हाट्सएप में भी मैं आपको सेम न्यूमेरिकल भेजने जा रहा हूं जो आपकी इस हफ्ते की असाइनमेंट होगी। इस वीडियो को एक बार, जिस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है वो 2 बार देखे, और व्हाट्सएप में मैं आपको एक असाइनमेंट भेज रहा हूं, वो आपने सॉल्व करके मुझे वापस सेंड करनी है, फिर मैं चेक करके इसका जवाब दूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखें, बिना ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगा के निकलें, और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू।